राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको गणगौर पूजन के साथ गणेश जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आप गणगौर का पूजन कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, तो साथ में आपको गणेश जी की कहानी भी सुननी चाहिए। इससे गणगौर पूजन का, व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए आज हम गणगौर पूजन में सुनी जाने वाली गणेश जी की एक प्रचलित पौराणिक कथा सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक राजा था जिसके 6 रानियां थी। राजा के विवाह को कई वर्ष बीत चुके, लेकिन उन 6 रानियों से राजा को औलाद सुख की प्राप्ति नहीं हुई। औलाद न होने के कारण राजा बहुत दुखी रहने लगा। तब एक दिन राजा के एक राज्य मंत्री ने राजा के दुख को जान लिया। तब राज्य मंत्री ने राजा से कहा कि हे महाराज, हमें अपने राज्य के लिए एक उत्तराधिकारी चाहिए। बिना उत्तराधिकारी के कोई भी शत्रु हमारे राज्य पर आक्रमण कर सकता है और राज्य को हड़प सकता है। इसलिए हे महाराज, आपको 7वां विवाह करना चाहिए। तब राजा ने राज्य मंत्री से कहा कि मंत्री जी, मैंने 6 विवाह किए, लेकिन मुझे औलाद सुख की प्राप्ति नहीं हुई। क्या गारंटी है कि 7वां विवाह करने पर मुझे पुत्र सुख की प्राप्ति अवश्य होगी? तब राज्य मंत्री ने कहा कि हे महाराज, सभी उंगलियां एक जैसी नहीं होती, आपको विश्वास तो करना ही पड़ेगा। तब राज्य मंत्री के बार बार कहने पर राजा 7वां विवाह करने के लिए राजी हो गए। तब राजा ने 7वां विवाह अपने पड़ोसी राजा मित्र की लड़की चंद्रप्रभा से कर लिया। 7वीं रानी चंद्रप्रभा बड़ी ही सुंदर, चतुर और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह गणेश भगवान की परम भक्त थी। वह हर बुधवार का और हर महीने की गणेश चौथ का व्रत पूरे निस्वार्थ भाव से करती थी। रानी की सुंदरता और उसके धार्मिक प्रवृत्ति को देखकर राजा 7वीं रानी के मुरीद हो गए थे। वे अब पूरे समय 7वीं रानी के पास ही समय बिताने लगे। इससे अन्य 6 रानियां नाराज हो गई। अन्य 6 रानियां 7वीं रानी से चिढ़ने लगी। आए दिन कोई न कोई कारण से वो 7वीं रानी को 6 रानियां अपमानित करने लगी। लेकिन 7वीं रानी चंद्रप्रभा को उनकी इस बात का कोई अफसोस नहीं था। वो इस बात को अपने दिल पर नहीं रखती थी। तब एक दिन की बात है, बुधवार का दिन था। 7वीं रानी का व्रत था। अन्य 6 रानियों ने 7वीं रानी के बुधवार के व्रत को खंडित करने के अनेक उपाय किए, लेकिन भगवान गणेश की कृपा से उन 6 रानियों के सभी उपाय निष्फल हो गए। समय बीतने लगा। भगवान गणेश की कृपा से 7वीं रानी को गर्भ ठहर गया। जब इस बात का पता राजा को लगा तो राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। राजा ने पूरी नगरी में खूब अन्न, वस्त्र, रुपये का दान किया। जब 7वीं रानी चंद्रप्रभा को गर्भ ठहर गया, इस बात की जानकारी 6 रानियों को लगी तो उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। सभी 6 रानियों ने 7वीं रानी के गर्भ को गिराने के कई उपाय किए। कभी तो वे आंगन में पानी बखेर देती, तो कभी घी और तेल गिरा देती, ताकि 7वीं रानी फिसल कर गिर जाए और उसका गर्भ गिर जाए। एक बार तो उन्होंने खाने में जमाल घोटा भी मिलाया, लेकिन हर बार भगवान गणेश किसी न किसी वेश में आकर 7वीं रानी को बचा लेते थे। जब उनका हर उपाय व्यर्थ हो गया, तब सभी ने मिलकर दाई माँ को खूब सारा धन का लालच दिया और कहा कि 7वीं रानी को जो भी संतान हो, चाहे लड़का हो या लड़की हो, सबसे पहले हमें ला कर के देना। बदले में हम तुम्हें ढेर सारा धन देंगे और उसकी जगह बंदरिया के बच्चे को रख देना। दाई माँ को धन का लोभ आ गया। उसने वैसा ही किया। जब 7वीं रानी चंद्रप्रभा को पुत्र हुआ तो दाई माँ नवजात शिशु को ले जाकर 6 रानियों को सौंप दिया और बच्चे की जगह एक बंदर का बच्चा लाकर के रख दिया। जब राजा को पता चला कि 7वीं रानी को
बंदर का बच्चा पैदा हुआ है तो राजा को और भी दुख हुआ। तब 6 रानियों ने राजा के कान भरने शुरू कर दिए और बोली कि महाराज, 7वीं रानी को महल से निकाल दीजिए, क्योंकि जब नगरवासियों को पता चलेगा कि आपके मनुष्य का बच्चा नहीं बंदर का बच्चा पैदा हुआ है तो जगत में आपकी जगहसाई होगी। राजा ने 6 रानियों से कहा कि जैसा तुम ठीक समझो वैसा करो। तब 6 रानियों ने 7वीं रानी को रात्रि के समय मारकर महल से निकाल दिया। 7वीं रानी को बहुत दुख हुआ। 7वीं रानी मनी मन सोचने लगी कि मेरे साथ छल हुआ है। भगवान गणेश ने मुझे जरूर पुत्र सुख दिया होगा। इस तरह रानी दुख करती हुई भटकती भटकती जंगल में पहुंच गई। जंगल में भगवान गणेश का एक छोटा सा मंदिर था। 7वीं रानी ने उसी मंदिर में अपना आश्रय स्थल बना लिया। 6 रानियों ने नवजात बच्चे को उसी जंगल में एक खेजड़ी के पेड़ के नीचे ले जाकर के छोड़ दिया था। उस बच्चे की रक्षा भगवान गणेश स्वयं कर रहे थे। भगवान गणेश की माया से 7वीं रानी को जंगल में भूख प्यास सताने लगी तो वह खाने और पानी की तलाश में उसी पेड़ के पास पहुंच गई। तभी बच्चे की रोने की आवाज़ 7वीं रानी को सुनाई दी। 7वीं रानी खेजड़ी के वृक्ष के पास पहुंची तो उसे एक बहुत सुंदर बच्चा रोता हुआ दिखाई दिया। उस बच्चे की मुख की शोभा ऐसे चमक रही थी जैसे सूर्य का प्रकाश चमकता है। चौड़ी छाती, बड़े बड़े कान, घुंघराले बाल, श्याम वर्ण। रानी ने उस बच्चे को उठाकर सीने से लगा लिया। तभी उसके आंचल से दूध की धार बहने लगी। अंदर ही अंदर रानी को महसूस हुआ कि हो न हो यही मेरा पुत्र है। अब 7वीं रानी उस जंगल में भगवान गणेश के मंदिर में अपने बच्चे को लेकर अपने बच्चे के साथ रहने लगी। 7वीं रानी ने अपने पुत्र का नाम गणेश रखा। इस तरह दोनों माँ बेटे उस मंदिर में भगवान गणेश की पूजा पाठ करने लगे और जंगल से कंद मूल फल खाकर अपना जीवन गुजारने लगे। इस तरह 14 वर्ष बीत गए। 7वीं रानी का पुत्र जब 14 वर्ष का हो गया तो वह कमाने के लिए घर से निकला और उसी राज दरबार में नौकरी के लिए पहुंच गया। गणेश को देखते ही राजा ने उसे राज दरबार में नौकरी दे दी। राजा जब भी गणेश को देखता तो राजा की दिल की धड़कन जोर जोर से चलने लगती। राजा को गणेश से बात करके अच्छा लगने लगा। अब गणेश राजा का हितैषी बन गया। एक दिन राजा गणेश को साथ लेकर वन में शिकार खेलने के लिए गए। शिकार करते करते वे उसी जंगल में पहुंच गए जहां गणेश अपनी माँ के साथ गणेश जी के मंदिर में रहता था। तभी राजा को भूख प्यास सताने लगी। तब राजा ने गणेश से कहा कि मुझे बहुत भूख प्यास सता रही है, कहीं से मेरे खाने और पीने के लिए कुछ लेकर के आओ। तब गणेश ने राजा से कहा कि महाराज, इसी वन में मैं अपनी माँ के साथ रहता हूँ। अगर आप बुरा ना माने तो मेरे घर मेरी माँ के हाथ का बना हुआ भोजन खाएं। तब राजा गणेश के साथ गणेश मंदिर में उसके घर पहुँचे। गणेश ने मंदिर के आंगन में राजा को बैठाया। तब गणेश ने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं जहाँ नौकरी करता हूँ वहाँ के राजा आए हैं, उन्हें भूख सता रही है, आप उनके लिए भोजन बना दीजिए। तब 7वीं रानी चंद्रप्रभा ने आलू की सब्जी, खीर, पूड़ी और हलवा बनाकर थाली में लगाकर अपने पुत्र को दे दिया। पुत्र गणेश ने खाने की थाली राजा को परोस दी। राजा ने जैसे ही भोजन खाया तो राजा को अपनी 7वीं रानी चंद्रप्रभा के हाथ के खाने की याद आ गई। राजा ने खाना खाते खाते बीच में ही रोक दिया। तब गणेश राजा से बोला कि महाराज, आपने भोजन करना क्यों रोक दिया? क्या भोजन स्वादिष्ट नहीं है? तब राजा ने कहा कि नहीं गणेश, ऐसी बात नहीं है। मुझे इसी प्रकार का भोजन मेरी 7वीं रानी बनाकर के खिलाती थी। मैं तुम्हारी माँ से मिलना चाहता हूँ। तब गणेश ने राजा को अपनी माँ से मिलाया। तब राजा रानी एक दूसरे को देखकर अचंभित हो गए। राजा ने रानी से पूरी बात पूछी।
तब सातवीं रानी ने राजा को पूरी सच्चाई बताई। राजा अपनी सातवीं रानी और पुत्र गणेश को लेकर महल में आए और 6 रानियों और धाई माँ से पूरी सच्चाई जानी। तब राजा धाई माँ को और 6 बड़ी रानियों को दंड देने लगे तो सातवीं रानी ने रोक दिया। तब सातवीं रानी ने 6 रानियों से कहा कि दीदी, पुत्र न होने का दुख क्या होता है मैं ये समझ सकती हूँ। मुझे यह पुत्र गणेश भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है, इसलिए आप भी हर बुधवार का गणेश जी का व्रत कीजिए और गणेश भगवान का पूजन कीजिए। गणेश भगवान की कृपा से आपको भी पुत्र सुख जरूर मिलेगा। तब अन्य 6 रानियों ने छोटी सातवीं रानी की दया को देखा तो उनका भी हृदय पिघल गया। 6 रानियों ने सातवीं रानी से अपनी गलती की माफ़ी मांगी और बुधवार गणेश जी के व्रत की पूरी विधि जानी। उसके बाद 6 बड़ी रानियों ने भी बुधवार गणेश जी का व्रत किया और व्रत की कहानी सुनी। उसके कुछ समय बाद ही 6 बड़ी रानियों को भी गर्भ ठहर गया और उन्हें भी एक एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने सातवीं रानी को पुत्र सुख दिया और बाद में 6 रानियों को भी पुत्र सुख दिया, ऐसा सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। उसके बाद राजा ने पूरी नगरी में ये ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी को बुधवार गणेश जी का व्रत करना चाहिए और गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। बुधवार गणेश जी का व्रत करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र, संतान चाहने वाले को संतान सुख, धन चाहने वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या और कुमारों के शीघ्र विवाह होते हैं। इस तरह आज मैंने आपको गणगौर पूजन में सुनी जाने वाली गणेश जी की एक पुरानी कथा सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।